तो जो ये तीन बुद्धिमान है, ये जो पाठ है, ये एक लोक कथा है। क्या है प्यारे बच्चों? लोक कथा। मतलब लोगों द्वारा कहावत है, लोगों द्वारा कही गई कथा है ये। और इसका मैं अगर आपके मुख्य बिंदु पे बात करूं कि इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से है। अगर हम इसके मुख्य बिंदु पे बात करें कि हमें इससे क्या सीखने को मिलेगा या फिर क्या इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है प्यारे बच्चों बुद्धिमत्ता, है ना, बुद्धिमत्ता। और दूसरा उद्देश्य है इसका सूक्ष्म अवलोकन, है ना। इस समय क्या सीखने मिलेगा? सूक्ष्म अवलोकन। कि भाई जो तीन बच्चों थे, तीनों भाई, वो कैसे थे? सूक्ष्म अवलोकन करते थे चीजों का। और यहाँ पे उन्होंने सच्चाई, है ना, ये इसके कुछ मुख्य विषय है जो आपको जानना चाहिए कि हम इसमें से क्या क्या सीखेंगे, है ना। और अगर हम बात करें तो अ, अगर बच्चे, अगर व्यक्ति में तेज नजर हो, है ना, तेज नजर हो, तेज नजर हो और समझदारी हो, तेज नजर हो जैसी बात की गई है, और समझदारी हो, तो प्यारे बच्चों व्यक्ति मुश्किल हालातों में भी सही फैसले ले सकता है ना। तो मुश्किल हालातों में भी व्यक्ति क्या ले सकता है? सही फैसले वो ले सकता है। ठीक है, तो ये इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो पाठ होता है तो कोई ना कोई उद्देश्य लेके आता है, उसका कोई ना कोई महत्व होता है और उसके मुख्य विषय होते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं तो क्या क्या मुख्य विषय इसके? बुद्धिमत्ता, सच्चाई है पाठ में, सूक्ष्म अवलोकन, है ना, और क्या बताया गया है यहाँ पे? हमें बताया गया है नैतिकता, सामाजिक मूल्य, है ना। यहाँ पे क्या क्या बताया गया है? सामाजिक मूल्य, है ना, नैतिकता। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें पता होने चाहिए कि पाठ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। चलो, तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाठ को। तो मैंने पाठ में आपको, ये पूरा पाठ में आपको पढ़ा चुका था, है ना। अगर आपने मेरे पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाके प्लीज देखें। आज हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों केवल और केवल प्रश्न उत्तर को, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर को। चलिए तो प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हाँ, तो ये आ गए हमारे प्रश्न उत्तर, है ना। तो ये रहे हमारे प्रश्न उत्तर। यहाँ पे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है प्यारे बच्चों, है ना। हम खुद से अनुमान कल्पना करते हैं, तो बहुत सी चीजें हम अपने पाठ से देखते हैं। तो पाठ से सबसे पहले है, पाठ से स्टार्ट करेंगे तो ये है मेरी समझ से, है ना, कि मैंने कितना समझा। ठीक है, तो देखो, लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो कौन कौन हो सकते हैं, देखो चलो। तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है हमारा, लोक कथा में, लोक कथा में पिता ने अपने बेटे से धन संचय कर, संचय करना मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। संचय करना मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, जोड़ना, को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? तो देखो प्यारे बच्चों, क्या अर्थ हो सकता है? पहला ऑप्शन देखो, खेती बाड़ी करना हो सकता है और धन इकट्ठा करना हो सकता है। पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना हो सकता है। ऊंट का व्यापार करना हो सकता है, या गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना हो सकता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, पिता ने अपने बेटे से धन संचय करने को कहा है, तो उनकी इस बात का अर्थ हो सकता है केवल और केवल कि बेटा पैनी दृष्टि, ये वाला सेकंड वाला, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास। चलो नेक्स्ट देखेंगे। तीनों भाइयों ने अपने तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखो, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है बच्चों, देखते हैं। पहला, बुद्धि का उपयोग करके बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, या समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, या किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है, या ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरा भरोसा करना चाहिए। अब देखो, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में क्या निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जा सकता है, तो वो आपको बताना है। तो बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। ये इसका जो राइट आंसर होने वाला ये है कि समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। क्या है? समस्या को सुलझाने के लिए
ध्यान से निर्णय करना यह महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? अब देखो, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? तो क्यों किया? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, इसलिए किया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था? नहीं भाई, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो आंसर नहीं हो सकता। राजा ने स्वयं ऊंट को पेटी की जांच कर ली थी? नहीं, उसने नहीं की थी। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था? नहीं, उलझाया तो नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों फर्स्ट, कि भाइयों ने अपनी बात को लॉजिक के साथ समझाया। किसके साथ समझाया था? लॉजिक, तर्क के साथ समझाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छुपा है? तो कौन सा मूल्य छुपा है? देखो भाई, कि दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। हाँ भाई, ये तो हर समस्या का समाधान नहीं होता कि आप किसी को कड़ी से कड़ा दंड दे दो। अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, ये इसका आंसर बहुत हद तक हो सकता है। राजा की प्रत्येक बात निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऊंट के चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, चलो अब ये आपको डिस्कस करना है। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हो, तो अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करना है और आपने आपने ये उत्तर ही क्यों चुने और इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलो तो ये आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करके करेंगे इस सवाल को। चल देखते हैं प्रश्न को। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा साझा कीजिए, मतलब शेयर कीजिए और इसको लिखना है। ठीक है, देखो तो प्यारे बच्चों, रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी चाहिए। पैनी दृष्टि से मतलब क्या होता है? तीव्र दृष्टि होनी चाहिए, होगी। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी, तेज बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें किसी प्रकार की कमी, ऐसा धन मतलब कौन सा धन? ये पैनी दृष्टि वाला धन और तीव्र बुद्धि वाला धन। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, मतलब दूसरी तुलना में तुम 19 रहोगे, मतलब कम नहीं रहोगे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, इसका आंसर हो सकता है कि असली जो संपत्ति होती है हमारी, है ना, देखो इसका आंसर क्या हो सकता है वो देखो। जो हमारी असली संपत्ति होती है, असली संपत्ति वो हमारी क्या होती है? वो हमारी धन दौलत नहीं होता, हमारी होती है समझदारी, हमारी होती है वो समझ और बुद्धि होती है। क्या होती है असली संपत्ति? समझ और बुद्धि। यदि व्यक्ति के पास तीव्र बुद्धि है, यदि व्यक्ति के पास क्या है? तीव्र बुद्धि है ना, अगर व्यक्ति के पास तीव्र बुद्धि है तो वह जीवन में तो वह जीवन में तो वह जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है ना। तो इस जो ये आपका है इसका ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट देखो, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए, है ना। उनके पापा ने बोला है कि हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने का और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि मतलब हर बात को गहराई से समझना, है ना, है ना। हर बात को हर बात को गहराई गहराई से समझना और ध्यान पूर्वक देखने की आदत होनी चाहिए, है ना। ध्यान पूर्वक देखना, है ना, ध्यान पूर्वक देखना। तो ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। हमने मतलब ये कौन बोल रहे हैं? ये वो तीनों भाई बोल रहे हैं ना, तीनों ये तीनों भाई बोल रहे हैं। अब देखो भाई, मतलब इन्होंने इनका कहने का मतलब ये है कि जो ध्यान है, जो ध्यान है, सतर्कता है, ध्यान, सतर्कता, तर्क, विचार
अचानक नहीं आ जाते, है ना, ये सब हमारे अचानक नहीं आ जाते, अचानक नहीं आ जाते हैं, यह बहुत मेहनत से आते हैं, है ना, यह बहुत मेहनत से आते हैं। तो ये इस पंक्ति का मेहनत से आते हैं। चल देखते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलकर मिलान करें। मिलकर मिलान करें मतलब क्या होता है, यहाँ पे जोड़ी मिलाओ, है ना, ये क्या है यहाँ पे, मैच द कॉलम, ये क्या है यहाँ पे, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। चलो तो यहाँ पे स्तंभ 1 दिया है और यहाँ पे स्तंभ 2 दिया है, तो इनको मैच करना है। तो पहला है कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। चल बसे मतलब क्या होता है, निधन हो जाना, देहांत, चल बसे मतलब मर जाना। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो ये होगा आपका, ये सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो मतलब ये जो तीनों भाई है वो कह रहे हैं कि हम कहीं भी हो, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका 5 वाला, कि हम चाहे जहां भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब ये सेकंड, इसका ये वाला सेकंड आंसर होगा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। घुड़सवार ने मतलब इसका थर्ड का हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट वाला, ये थर्ड। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, मतलब ये तो इसका फोर्थ ही आंसर हो जाएगा कि बचपन से ही हमें आदत हो गई कि हम छोटी से छोटी बात वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं, तो ये फोर्थ। एंड लास्ट वन, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना था, है ना, तो लोग इतने अचंभित हो गए थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था, मतलब ये वाला 5 आंसर, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गए हमारी मेहनत कॉलम, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सोच विचार के लिए। तो ये जो प्रश्न उत्तर है, देखो भाई ये पूरे प्रश्न उत्तर है, तो जब मैं इसके बाद वाला एक वीडियो बनाऊंगा तो आप इन प्रश्नोत्तर को देख लेना, उसमें यहाँ मैं प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अपलोड करता हूँ, है ना, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ में अपलोड करूंगा तो आप बहुत अच्छे से उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ, आगे देखिए अनुमान और कल्पना। तो ये अनुमान और कल्पना वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुमान, इसमें तो आपको अनुमान लगाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपके अनुमान क्या होने चाहिए। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता। अब देखो भाई, अब जैसे देखो बिना देखे बिना सोचे समझे अगर तीनों भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता। तो इस लोक कथा का सिंपल सा ये परिणाम होता कि एक तो जो निर्दोष लोग थे ना, बच्चे वो निर्दोष थे ना, उनको दंड मिल जाता, निर्दोष को दंड मिल जाता, एक तो ये परिणाम होता, मिल जाता कि नहीं मिल जाता, निर्दोष को दंड दंड मिल जाता। और फिर इससे क्या होता है कि राजा पर कभी भी विश्वास नहीं करते, इससे फिर आगे क्या होता है कि राजा पर कोई विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करता। तो इसका ये बस छोटा सा परिणाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता। अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। अगर वो लोग अनार के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाते तो ये लोक कथा है तीन बुद्धिमान, इसका क्या अंत होता, है ना। तो इसका सिंपल सा यही अंत होता कि भाई वे अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर पाते, है ना, वे अपनी जो इनोसेंट, वे अपनी निर्दोषता, है ना, वे अपनी निर्दोष निर्दोषता साबित नहीं कर पाते, नहीं कर पाते और उन्हें चोर समझकर दंड मिल जाता, और उन्हें चोर समझकर दंड मिल जाता, दंड मिल जाता, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। देखो भाई, अगर वो लोग देखो उस रास्ते पे तो वो चल ही रहे थे, है ना, और उनके पास पैर में छाले हो गए थे, बहुत ज्यादा थक भी गए थे,
उन्हें भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, तो अगर वो उन्हें ढूंढने जाते, ऊँट को खोजने जाते, तो उन्हें भूख, प्यास, थकान, दर्द, पीड़ा, है ना, सबसे पहले भूख, प्यास, थकान, पीड़ा आदि का सामना और करना पड़ता है, आदि का सामना करना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। यदि राजा के स्थान पर आप होते, चलो भाई, अगर आप, ये जो राजा है ना, इसके स्थान पर आप हो, राजा के स्थान पर आप होते, तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के आप सवाल गतिविधियां करते, अपनी कल्पना आपको साझा करना है। तो देखो भाई, अगर राजा के स्थान पे मैं होता, अगर जनरली अगर मैं अपनी बात करूं, अगर राजा के स्थान पर मैं खुद होता, तो उनसे पूछता, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में उनका स्किल अच्छा था, वो कह रहे थे, तो उनसे, उनके मतलब उनसे सराउंडिंग की, आसपास की जो चीजें थी ना, जो आसपास की जो चीजें थी, आसपास की जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं में से किसी वस्तु पर उन्हें अनुमान लगाने को कहता है ना। किसी वस्तु पर उन्हें, जैसे हो सकता है फूल हो गया, है ना, ऋतु हो गई, अनुमान लगाने को कहता है ना। जैसे वस्तु, किसी वस्तु पर, किसी बगीचे पर, है ना, कि बगीचे पर या किसी फूल पर, किसी में अनुमान लगाने को कहता। ठीक है, तो ये अगर मैं होता तो मैं ये करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शब्द से जुड़े शब्द। अब यहाँ पे है, नीचे दिए गए स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में आपको चर्चा करना है कि बुद्धि से और कौन कौन से तो शब्द जुड़े होते। तो एक जुड़ा होता है वेरी इंपॉर्टेंट, चिंतन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, चिंतन, एक चिंतन जुड़ा होता है। ठीक है, समझदारी जुड़ा होता है बुद्धि से, समझदारी, और जुड़ा होता है विवेक, है ना, कहते नहीं बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, विवेक जुड़ा होता है, और जुड़ा होता है प्यारे बच्चों चतुराई, है ना, चतुराई, है ना, और तार्किकता, वेरी इंपॉर्टेंट, तार्किकता, और जुड़ा होता है प्यारे बच्चों सूझबूझ, सूझबूझ, और लिख लो अवलोकन, ये लिख देता हूं मैं, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और जुड़ा होता है हमारा और आप चाहो तो लिख सकते हो बुद्धिमत्ता, मानसिक बुद्धि। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो। धन्यवाद। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारा क्या होने वाला है। आगे है लोक कथा को सुनाना। अब जो लोक कथा को, मैं आपको इसको जनरली समझा देता हूँ, है ना, इसमें लिखाने करने का कुछ तो है नहीं है, इसको आपको समझना रहेगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। क्या बोल रहे हैं, लोक कथा के लिखित रूप, जब जब लोक कथा लिखित रूप में नहीं होती थी, तो उस लोक कथा के आने से पहले जो कहानियां होती थी, वो प्रचलन उनका मौखिक रूप से ही होता था। इसमें कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वाले को रोचक लगे, अट्रैक्टिव लगे, है ना। इसमें कहानी सुनने वाले को तो आनंद आता ही था, कथा उन्हें भी याद हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को इफेक्टिव, प्रभावशाली और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। देखें भाई, कौन कौन से सुझाव हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना देते हैं। तो कथा सुना, स्वर में उतार चढ़ाव। जब आप, जैसे आप ध्यान से, अगर मेरा, अगर ये आप वीडियो देखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से, तो मैंने इस वीडियो में क्या किया है, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सटीक ढंग से आपको बताया है कि कैसे होती है लोक कथा, है ना। आप प्लीज अगर मेरा ये इसके पहले वाला जो देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन, उसमें मैंने स्वर में उतार चढ़ाव लाया है। ठीक है, दूसरा भावनाओं की अभिव्यक्ति, है ना, भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें। जैसे खुशी हो, जैसे खुशी का सेंस आया तो खुशी का सेंस होना चाहिए, दुख का आया है तो दुख जैसी स्वर आना चाहिए, आश्चर्य का आया है तो आश्चर्य वाला स्वर आना चाहिए। तो ये सब कुछ है।
लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर। अब देखो, जब लोक कथा में अलग अलग पात्र, जैसे मैंने, अगर आप देखेंगे तो मैंने राजा, जब ये राजा वाला पात्र आया है प्यारे बच्चों, है ना, जब राजा वाला पात्र आया है तो मैंने थोड़ा स्वर ऊंचा किया है ना। जब इसमें राजा वाला पात्र आप आएंगे ना, जब इसमें राजा वाला पात्र आएगा तो मैंने स्वर को कैसा किया, थोड़ा ऊंचा किया है, क्योंकि राजा राजा होता है और किसी, जब वो बात करता है किसी दोषी से बात करेगा थोड़ा गुस्से में ही बात करेगा। और जो ये तीनों भाई हैं, जो ये तीनों भाई हैं, इनके लिए मेरा स्वर थोड़ा नीरसता वाला रहा है कि भाई कि ये क्षमा के प्रार्थी हैं, इस टाइप से क्षमा मांग रहे हैं राजा से। तो बहुत डरावने ढंग से, मतलब बहुत ज्यादा इनकी जो शरीर पे, उनके चेहरे पे जो उनका एक्सप्रेशन है वो थोड़ा कैसा है, नीरस है ना। चलो, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन में डाला है, ठीक है। अब देखो, हाथों और शरीर का प्रयोग, क्या बोल रहे हैं, हाथों और शरीर का प्रयोग, बिल्कुल जब आप लोग को तो सुनाएंगे तो ये कर सकते हैं। हंसना भी है आपको, है ना, अगर हास्यपूर्ण कोई व्यंग आ जाए तो चेहरे में मुस्कान के साथ आप प्रस्तुत करेंगे। विवरणात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे, विवरणात्मक, है ना। नेक्स्ट, रोचक मूड, आप जैसे मान के कहते हैं ट्विस्ट आने वाला, तो इस टाइप से आप क्या होगा जानना चाहते हो तो आगे क्या हुआ, इस टाइप से रोचक मूड जब आप सुनाएंगे तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। संवादों को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना, प्रासंगिक बनाना मतलब क्या होता है, पात्रों के संवाद में सेंस प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगे, है ना, आज ही की लगे। चलो, तो ये आपको ऐसा यूज आप कर सकते हैं लोक कथा को सुनाने के लिए। आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अपनी कक्षा में आप पात्र डिसाइड कर लीजिए, पात्र किसी को राजा पात्र बना दीजिए, है ना, कोई पात्र राजा बन जाएगा, 3 बच्चे वो लड़के बन जाएंगे, एक घुड़सवार बन जाएगा, है ना। तो ये आप इसमें पात्र बना सकते हैं और बहुत अच्छे से इस लोक कथा को अपनी कक्षा में एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं। चलो, आगे देखेंगे कारक। कारक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कारक क्या होते हैं, तो नीचे दिए वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया, आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा, भाइयों जवाब दिया, क्या जवाब दिया, है ना, भाइयों ने जवाब दिया, ऐसा होना चाहिए। तो अब देखो, यही होते हैं कारक। अब देखो, ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना, अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया, इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया, बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है, किस किस के बीच, भाइयों के बीच और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है ना, रिलेशन बता रहा है। कौन सा शब्द, ने, भाइयों ने जवाब दिया। तो ये जो रिलेशन बताने वाले शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे कारक होते हैं। तो देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूप को हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त, अब यहाँ पे भाई क्या है, भाई संज्ञा है, भाई संज्ञा है। आगे देखिए, तो कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, तो आपको ये उदाहरण दिए हुए हैं, ने को पर, इसको आपको भरना है, ठीक है। अब चलिए भरते हैं, बहुत अच्छे ढंग से भरेंगे हम प्यारे बच्चों। चलिए, तो भरते हैं। पहला है, हमने तो तुम्हारे ऊंट को, यहाँ पे क्या जाएगा, को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा, मैं अपने रेबड़ों, रेबड़ों मतलब क्या होता है, भेड़ वगैरह जो चराने जाते हैं ना, उनको लेके, मैं अपने रेबड़ों को, मैं अपने रेबड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे छोटे से बेटे के साथ, यहाँ पे क्या जाएगा, के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने को मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा ने बेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। तो ये प्यारे बच्चों, को, ने, को पर ये क्या है, रिलेशन बताते हैं, संज्ञा। और देखो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी ना, रिलेशन बताते हैं ये
संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूप को हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। और ये क्या बता रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं ना। चलो तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो तो आज का हम वीडियो यही विश्राम करते हैं, है ना। दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 का, तो प्लीज जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नामदेव क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको डेली वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।